हेलो बच्चा पार्टी। कैसा चल रहा है क्लास 12? अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर आप एग्जाम के जस्ट पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आपका 12th एकदम खत्म होने के कगार पे, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बोर्ड्स चल रहे हैं, जैसा भी चल रहा है, तो ये वाली वीडियो के बाद आपको डिफरेंशिएशन के में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं 100 से भी ज्यादा सम्स करवाने की कोशिश करूंगी। मैं ट्राई करूंगी कि बहुत सारे सम्स प्रीवियस ईयर से भी हो, और लाइक जैसे आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन थ्रू आउट ये वीडियो देखने के बाद 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटा अपनी बुक उठाए, एमएल अग्रवाल अगर आप आईएससी के हैं, और अगर आप सीबीएसई से हैं तो आरएस अग्रवाल। तो ये दोनों बुक्स को उठाइए, 1 डेढ़ घंटा थोड़ा बैठ के गो थ्रू करिए अपने सम्स के थ्रू, थोड़ा खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ कुछ मेजर सवाल होते हैं वो सब उठा उठा के, या फिर लास्ट ईयर के सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाइए। आपके में लिखा होगा सीबीएसई द ईयर वुड बी गिवन एंड देन अगेन आईएससी का भी सेम ही है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशन अब होता क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था इन क्लास 11 जिनको हम लोग बोलते हैं लिमिट्स। ठीक है। अब लिमिट्स क्या करता है, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आपको डिफरेंशिएशन का मतलब पता चलेगा। ठीक है। लिमिट्स क्या होते हैं? लिमिट्स बेसिकली, लेट से अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। और हाँ, एक और एक बात मैं बता देती हूँ कि आपको फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ इधर। लेकिन अगर अगर आपने नहीं किया तो इससे बेटर यही होगा कि आप लोग को फंक्शंस के बारे में पहले पता हो फिर जाके। अच्छा, तो जो मैं बोल रही थी, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन होता है कि जब हम लोग लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट्स की बात करते हैं इन दी सेंस कि आज जैसे अगर हमें एक फंक्शन दिया है, ठीक है, लेट से एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है कि ये जो एक्स है, ठीक है, इसकी जगह अगर आप कोई भी वेरिएबल रखो, जैसे लेट से इसको आप y की तरह भी ले सकते हो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है। अब ये आप अपने दिमाग में ले सकते हो, रियल लाइफ में करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब जैसे अगर हम लोग इसको लिखते हैं फंक्शन ऑफ z, तो फंक्शन ऑफ z ये वाला फंक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे आप x की जगह z लगा दे, इनको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। मतलब लाइक जैसे एक सोच लीजिए, इसको आप एक ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक डब्बा है। ठीक है, एक डब्बा में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेट्स से x+2 ही एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें आप एक इनपुट दे रहे हैं और एक आउटपुट दे रहे हैं। तो अब जैसे आपने लेट्स से कोई भी एक नंबर इनपुट दिया, लाइक जैसे a हो गया, b हो गया, c हो गया, जो भी नंबर आपकी चॉइस की नंबर है। ठीक है। अब आप ये जो x है इसकी जगह आप a b c लगा सकते हैं। मतलब आपका ये एक ऐसा डब्बा है जो उस एक्सप्रेशन को, जो आपने वैल्यू डाली है, उसको इसमें डाल देगा। जैसे a+2 हो गया, या फिर b+2 हो गया, या फिर आई डोंट थिंक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा ये है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से वो डब्बा बना लेती हूँ। तो लेट्स से आपके पास एक डब्बा है जो ऐसा करके जिसका एक्सप्रेशन है 4x-2। ठीक है। अब जैसे लेट से मैंने एक इनपुट दिया a, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा कि ये जो एक डब्बा है, ये एक ऐसा टाइप का डब्बा है जो ये जो a है ना, ये इसको x की जगह रख देता है। मतलब जो आपका आउटपुट आएगा, आपका आउटपुट क्या आएगा? a² + 4a-2। अब अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बट द मेजर पॉइंट ऑफ फंक्शंस इज कि आप अगर एक ऐसा डब्बा जिसमें कोई भी एक्सप्रेशन हो, अब लेट से मैं यही एक्सप्रेशन जो मैं इधर यूज कर रही थी x² - 4 की, तो यही एक्सप्रेशन ले लीजिए, लेट से x² - 4 बाई एक्स माइनस 2। तो अब जैसे अगर आप इसमें a डालते, ठीक है, a b c आप कुछ भी डाल सकते हैं, a अगर आप इसमें डालते तो आपका आउटपुट आएगा a² - 4 बाई a-2। ठीक है। तो ये हो गई फंक्शन। अब जैसे फिर से मैं वापस आती हूँ लिमिट्स पे। लिमिट्स क्या होते हैं? अब जैसे एक बात बताइए, अगर आपने इधर a-2, अब अगर आपने इधर a की जगह 2 बैठाया, तो क्या आपकी कोई एक डिफाइंड वैल्यू आएगी? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है। तो जैसे देखिए 4-4 बाई 2 - 2, तो क्या हुआ? ये दोनों कट गया, जिसकी वजह से आया आपका फॉर्म 0/0। तो अब 0/0 क्या कोई वैल्यू है? क्या कोई रियल वैल्यू है?
क्या कोई रियल वैल्यू है इन दी कंप्यूटर? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग लिमिट्स यूज करते हैं। लिमिट्स का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे आपके पास कोई पॉइंट है, जैसे आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, आप इस पॉइंट से, लेट से ये 2 का ही पॉइंट है, हाँ, तो जैसे एक पॉइंट है आपके पास a इज इक्वल्स टू 2, तो अब अगर आप इसमें ये वैल्यू बिठाएंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इससे अब आप क्या करेंगे कि आप इस 2 के साथ एक ऐसा नंबर लेंगे इसके एकदम जस्ट बगल पे, जो होगा जैसे 1.9999, ठीक है, ये भी इक्वल टू 2 ही है। फिर सेम अगर आप एक और एक पॉइंट लेंगे जो हो गया 2.0001, ठीक है। तो अब अगर आपने ये दोनों टर्म्स लिए और आपने इस फंक्शन में इसको बैठाया, मतलब लेट से a इज इक्वल्स टू 1.999, ठीक है, तो 1.999 होल स्क्वायर माइनस 4 बाय 1.999 माइनस 2। तो ये जो आप बैठा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये अगर आपका इक्वल हुआ, ये आपका इक्वल हुआ विथ 2.001, लाइक मैं एक और एक ये ले लेती हूँ। हम्म हम्म तो अब अगर मैं इसका सेम कॉपी करके, अगर मैं अब 2.001 की जगह अब अगर मैं इसको बैठाती हूँ जो फंक्शन की वैल्यू थी, है ना, अब अगर मेरा आंसर जो इस तरफ से जो मेरा आंसर आ रहा है और जो मेरा अगर इस तरफ से आंसर है, अगर ये दोनों आर सेम, तो तब मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज अ लिमिट, मतलब लाइक दैट लिमिट एग्जिस्ट, मतलब इस फंक्शन का एट 2 में कोई पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू आ सकता है। ठीक है, अब मैंने ये पूरी कहानी आपको क्यों बताई? द रीजन इज डिफरेंशिएशन का एक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि लेट से एक ऐसा स्लोप है, ठीक है, एक ऐसा कर्व है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, जो ये हर एक टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। लाइक जैसे मतलब कि अगर आपका जो वैल्यू है, ठीक है, वो इस जगह पे, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे, हर एक जगह पे अलग अलग है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो फिर इस एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फिर रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब कि आज अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस का चेंज हो रहा है, लाइक लेट से अगर आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है, चेंजिंग स्पीड अगर आपको निकालनी है इस कर्व की, तो फिर आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? डेल्टा, अच्छा पहले आप मुझे बताइए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये हमें पता है, राइट। तो डेल्टा स्पीड मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना चेंज हो रहा है, वो क्या मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेके माइनस करके नहीं ढूंढ सकती? तो वैसे ही इधर होता है कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, मतलब कितना चेंज ऑफ स्पीड हुआ, कितना चेंज ऑफ डिस्टेंस हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप डी डी बाय डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने कैपिटल डी क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे मैं स्मॉल डी डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए यूज करी हूँ। तो हमें क्या समझ आया, जैसे, तो हमें क्या समझ आया कि ये जो डेल्टा एस होता है दैट इज इक्वल टू
डी ऑफ डी बाय डी ऑफ टी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है इसके लिए। अब जैसे लेट से, अब आपको यही होता है कि जब आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहता है, ठीक है, इस फंक्शन में जैसे लेट से अगर आपको फंक्शन दिया है साइन एक्स, ठीक है, तो इसका एक कर्व होगा, राइट, उस कर्व के रिस्पेक्ट में आपका कितना चेंज आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको एक कर्व दिखाती हूँ। लेट से अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है, अब इसका एक कर्व होगा, लाइक जैसे देखिए हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, एक्स में हो गया 0 0 - 4 वाई का वैल्यू, ठीक है, फिर 1 हुआ तो फिर आपका वैल्यू हुआ 1 - 3, फिर अगर 2 हुआ तो फिर आपका वैल्यू हो गया 4 0, फिर अगर आपका 3 है तो फिर आपका वैल्यू हो गया 5। तो हमारे पास ऐसे 5 वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब जैसे तो फिर आपका कर्व कैसे बनेगा, लेट से अगर आपका ये एक ग्राफ है, आई होप आप लोगों को पॉइंट्स को प्लॉट करना आता होगा, ये नॉर्मल लीनियर, हम लोग लीनियर अलजेब्रा ही कर रहे हैं, ठीक है, लाइक जैसे जो आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बेसिस पे, ठीक है। अब जैसे लेट से ये है आपका 0, तो अगर आपका x इज 0 तो आपका y होना चाहिए -4, 1 2 3 4, -4 पहला पॉइंट, ठीक है, फिर 1 हुआ तो फिर आपका वैल्यू होना चाहिए v। ओके, तो ऐसा करके कुछ ग्राफ जा रहा है, राइट, तो ऐसे करके कुछ ग्राफ जा रहा है। ओ नो, ऐसे टाइप। ओके, तो अब जैसे ये जो आपका ग्राफ है, मतलब इसके नीचे से ये ऐसे होगा, ओके, तो अब ये जो आपका ग्राफ है, राइट, ऐसा एक ग्राफ जा रहा है, तो अब जैसे अगर आप एक पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट आपकी इच्छा, ये वाली पॉइंट ले लीजिए लेट्स से, और अगर आप ये वाली पॉइंट ले रहे हैं, इतना दूर नहीं लेते हम लोग यूजुअली, तो इसके बगल में एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो अब जैसे ये जो दो पॉइंट्स है, इनके बीच का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, सबसे अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में एक पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट, फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू एल, यानी एफ नॉट at any point is equals to f x plus h minus fx by h। ये एक फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ से इधर से हमारा डिफरेंशिएशन के हर एक फॉर्मूले ओरिजिनेट होते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, आई थिंक, ओ ठीक है, एक सेकेंड, तो मैं अभी आपको जो जो फॉर्मूलेज बताती जाऊंगी, रूल्स बताती रहूंगी, एवरीथिंग जो भी मैं आपको बताती रहूंगी, ये सब आप इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ा था जब हम लोग क्लास 11 में थे, ठीक है, अगर आपने तब नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए था ठीक है, तो कोई बात नहीं, दैट इज ओके, बट इस फॉर्मूले से आप डिफरेंशिएशन के हर एक फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं।